हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स। आज हमारा लेक्चर 3 है, हमारे क्लास का लेक्चर 3। मैं आपको बच्चे सिंपल पढ़ा रहा हूँ, जो आपके सिंपल बेसिक कंसेप्ट जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए। तो बच्चे सबसे पहले हम रिवाइज़ करेंगे हमने पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ा क्या है। जो रिवीजन इज़ द की, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन में सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो चार्ज है Q इज़ इक्वल्स टू NE, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, एंड E क्या है, E is a charge on 1 electron, that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs। देन हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू Q upon T। ठीक है बच्चे, यही 2 पढ़े। और लास्ट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से समझना इन सबको, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी, इंपॉर्टेंट है सब कुछ। तो आज की टर्म समझाने से पहले मैं आपको कल वाली टर्म रिवाइज कराना चाहूँगा कि जो हमने कल पढ़ी, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सब कुछ इससे लिंक है। आज वाली डेफिनेशन ध्यान से समझेंगे। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे समझा कि 2 पॉइंट्स हैं A और B, आपका स्विच और आपका फैन, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होगा, एनर्जी का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से आपका चार्ज जो है वो मूव करेगा पॉइंट A से पॉइंट B तक। तो चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कराने में जो काम किया जाएगा, यानी वर्क किया जाएगा, किसको मूव कराने में, चार्ज को मूव कराने में, इसको बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसके एसआई यूनिट क्या थे, वोल्ट। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको डिफाइन था एक एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपके घर पे ही, अंदर ही, एक स्विच और एक फैन। अब नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट डेफिनेशन तो है, वो है सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। यहाँ पे देखो डिफरेंस नहीं लिखा है, डिफरेंस लिखा था पिछली टर्म में, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए थे, क्योंकि डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स का निकलता है। तो बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया हमें, ध्यान से देखो। आपका घर है, आपके घर पे लाइट कहाँ से आती है, आपके जो बाहर पोल है वहाँ से लाइट आती है। आपके पोल में लाइट कहाँ से आती है, आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसमें से आती है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बिकॉज आई हैव A एंड B पॉइंट्स। अब मैं बोलूँ ट्रांसफार्मर से कहाँ पे आती है, तो वो आपकी ग्रिड स्टेशन से आती है, जो नरवाल में है, हमारे लिए नरवाल में। वहाँ पे कहाँ से आती है, उधमपुर, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ग्रिड स्टेशन है। अब सवाल पता था उधमपुर में कहाँ से आती है ना, या सिंपल बोल दें कि ग्रिड में कहाँ से आती है, तो ग्रिड में आती है आपके पावर स्टेशन से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से, जो कहाँ पे है, जो है बगलियार में। ठीक है, वो कहाँ पे है, डोडा में। ठीक है, उससे पीछे भी है एक डूलहस्ती, वो कहाँ है, किश्तवाड़ में, माय होम टाउन। ठीक है, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये पॉइंट। अब मैं आपको पूछूं, चलो बगलियार ने यहाँ तो दे दी, अब मैं बोलूँ आपको घर पे जो पहुंची वो कहाँ से आई, पोल से, आप बता देंगे, दिखा भी देंगे मुझे। बोलूँगा पोल पे कहाँ से आई, ट्रांसफार्मर से, वो भी आप मुझे दिखा दोगे। ग्रिड स्टेशन, वो भी आप नरवाल में मुझे दिखा दोगे। बट अगर मैं कहूँ कि उधर कहाँ से आई, तो वो कहाँ पे है, मुझे तो पता है, सबको नहीं पता है ना, लेकिन है, कहीं ना कहीं तो है वो चीज़, कहीं ना कहीं तो है, लेकिन कहाँ पे है ये आपको नहीं पता, यानी बहुत दूर हुई आपके हिसाब से। किश्तवाड़ वैसे बहुत दूर है, बहुत से बच्चों के लिए बहुत दूर है। बहुत दूर क्या होता है, बहुत दूर साइंटिफिक टर्म क्या होती है, इन्फिनिटी। यानी इन्फिनिटी से बच्चे देखो, इन्फिनिटी से चार्ज को लाया जा रहा है, चार्ज को मूव कराया जा रहा है, कहाँ से, इन्फिनिटी से लाया जा रहा है, कहाँ पे, आपके घर पे। यानी एक पॉइंट आपको पता है, आपके घर पे लाना है, किसको, चार्ज को, लेकिन कहाँ से, इन्फिनिटी से उठा के लाना है बच्चे। कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से। तो एक पॉइंट आपको पता है A, कहाँ से लाया गया उसको, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लाया गया बच्चे, उस चार्ज को उठा के यहाँ पे रखा गया इन्फिनिटी से। एक पॉइंट आपको मालूम है, दूसरा आपको मालूम नहीं है। तो बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मालूम है कहाँ का, पॉइंट A का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A है ना, कैसे डिफाइन किया जाएगा, इट विल बी डिफाइंड। मैंने किया क्या है, मैंने चार्ज को मूव किया बच्चे, चार्ज को लाया है, यानी मूव कराया। मूव कराएंगे तो क्या होगा, वर्क। 9th क्लास, अगेन देखो 9th क्लास, आपने क्या किया, वर्क किया है, किसको उठाने में, चार्ज को उठाने में।
कहाँ तक लाने में, पॉइंट ए में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काउंट किया जाता है, जहाँ पे एक पॉइंट मुझे नोन है लेकिन दूसरा नोन नहीं है, वो इन्फिनिटी पे है। डिफरेंस में क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट मुझे नोन होते थे, ए और बी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल भी वी है, उसको रिप्रेजेंट भी कैसे किया जाता है, सेम जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए में बी डिफाइंड एज द वर्क डन। वर्क डन किस में, चार्ज को मूव करने में, कहां से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चे, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, डिफाइन करना ना, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है आज हमने, बस ये टर्म खत्म कर देंगे तो फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना एट पॉइंट ए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या कहा जाता है, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, शाबाश, इज डिफाइंड एज द वर्क डन। वर्क तो किया गया बेटा, वर्क डन, तो वर्क होगा तो मूव किया जाएगा किसी को, वर्क डन इन मूविंग, किसको मूव करना है, इन मूविंग अ पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है लेकिन कौन कितना लेना अपना, यूनिट पॉजिटिव, कल मैंने समझाया था यूनिट पॉजिटिव क्यों लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज डिफाइंड एज द वर्क डन, किस पे वर्क किया जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में, इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन कहां से लाना उसको, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। तो V से नोट करते हैं W अपॉन Q, ये ऐसा यूनिट्स में पता है क्या, वोल्ट आएंगे इसके, सेम है, बाकी सब सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ही है। डेफिनेशन बहुत से तरीके से इसको की जाती है, बहुत सारे तरीकों से डेफिनेशन हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट होंगे, पोटेंशियल में एक पॉइंट नोन होगा, दूसरा पॉइंट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। आई थिंक क्लियर है आपको। तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी। अब जो मैं आपको टर्म्स बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली टर्म आपके जो एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी जाएगी, आप चेक कर लेना, जो मैं टर्म्स बताने वाला हूँ एक ना एक पक्का आएगी एग्जाम में। डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, फिर 1 एम्पेयर, 1 कूलम, जो आपने पढ़ा देखो कैसे डिफाइन करना है। किसी भी डेफिनेशन, ये वोल्ट क्या है, ये ऐसा यूनिट है, जब इसका यूनिट पार्ट डिफाइन करना होता है ना, जैसे मैंने कल आपको बताया था, आपकी मदर अगेन है ना, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा किसी को अगर साइंस आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज साइंस की, वो आपकी मदर है, यूर साइंटिस्ट, ठीक है। चेक करके देख लेना, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ आपकी मदर को पहले से पता है। 1 वोल्ट में डिफाइन करूँगा, आपके मदर खरीदने जाते हैं मार्केट में, हमेशा उसकी 1 kg, 1 पैकेट, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम का ही रेट पूछेंगे, तब जाके वो मल्टीपल्स निकालते हैं उसका। तो 1 वोल्ट क्या होता है बच्चे, कभी भी किसी डिफाइन का यूनिट डिफाइन करना हो, मतलब 1 डिफाइन करना हो, देखो क्या करना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वोल्ट कहाँ से आया था, याद करो, वोल्ट कहाँ से डिफाइन आया, पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्ट, 1 वोल्ट डिफाइन करना, अब 1 वोल्ट किसके यूनिट है, इसके, लिखो इसके 1 वोल्ट, वर्क के क्या है, जूल, चार्ज के क्या है, कूलम। बच्चे अगर सीखनी है फिजिक्स, मेरे साथ साथ बोल लिया करो। मेरे साथ कैसे बोलोगे, मतलब जब आप पढ़ रहे होते हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे होते हैं, साथ साथ में ही, मेरे लिखने से पहले। देखो मैं टाइप करके भी रख सकता हूँ, सीधा एक्सप्लेन कर दूँ, बट मैं चाहता हूँ रियलिस्टिक इमेजिन करो, आई एम देयर, ठीक है। उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं अभी, नेटवर्क इश्यू है, कुछ भी है, यूट्यूब आपके पास प्लेटफॉर्म है, 240 360 भी पिक्सल पे चल जाता है। अगर पूरे दिन आप गेम भी खेलते रहेंगे, पबजी में भी उड़ा दोगे नेटवर्क, तब भी इतना नेटवर्क बच जाता है, एंड में आपका नेट इतना बच जाता है। तो बच्चे देखो जूल है ना, अभी देखो ए किसके इक्वल है, बी अपॉन सी। अब मुझे ए की वैल्यू 1 चाहिए बच्चे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को कितना पुट करना पड़ेगा, बी को अगर मैं करूँगा ना 2, सी को भी 2, तो ही 1 आएगा, है ना। 3 पुट करूँ तब भी, यानी जो भी मैं पुट करूँ, मुझे बी को कितना पुट करना है 1, और सी को कितना पुट करना है 1, यानी बी 1 और सी भी 1, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया 1। इसका मतलब अगर मुझे वोल्ट कितना चाहिए 1, तो मुझे कितना जूल का वर्क चाहिए 1, और चार्ज कितना कूलम चाहिए 1। हो गया डिफाइन, देखो मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया डिफाइन। देखो ध्यान से, वोल्ट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट था। पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से पहुंचा मैं, कहाँ पे पहुंचा, वोल्ट पे। मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है, वर्क डन
पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वोल्ट आए और वर्क के जूल आए, चार्ज के कूलम आए। अब मुझे डिफाइन करना 1 वोल्ट आना चाहिए। अब A इक्वल्स टू बी अपॉन सी, ए का वैल्यू 1 कब आएगा, जब मेरा बी भी 1 होगा, सी भी 1 होगा। तो बच्चे मैंने वही तो किया है, वर्क को कितना पुट किया 1 जूल, चार्ज को कितना पुट किया 1 कूलम। तो बच्चे देयरफॉर 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे, मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, व्हेन कब होगा ये, व्हेन पोटेंशियल डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। जब कितना वर्क किया जाएगा, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। वर्क तो किया, लेकिन क्या कर, जब वर्क होगा बेटा तो कोई ना कोई चीज मूव करेगी। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन किस पे ऊपर, लेकिन इन मूविंग 1 जूल ऑफ वर्क तो हमने करना है, लेकिन किसके लिए, इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बच्चे क्लियर है। अब जैसे मर्जी डिफाइन करो, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, लेकिन किसके लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए। कहां पे मूव कराना है इसको, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, ओके। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन 1 एम्पेयर। बच्चे जो करवा रहा हूं एग्जाम में पक्का आएगा, एक टर्म पक्का होगी। देखो, सिंस अगेन एम्पेयर है, बताओ कमेंट सेक्शन में पहले बता दिया करो, तब आप सीख सकते हो। करंट, एम्पेयर किसके यूनिट्स हैं, करंट के। करंट क्या होता है, आई। करंट किसके इक्वल है, चार्ज अपॉन टाइम। ये रिवीजन बहुत जरूरी है। अब करंट के एस्पेक्ट लिखे मैंने एम्पेयर, चार्ज के लिखे कूलम, टाइम के कितने हो गए सेकंड। अगेन मुझे क्या करना है, इसको 1 लाना है। किसको 1 लाना है, करंट को 1 एम्पेयर लाना है। तो चार्ज कितना पुट करना पड़ेगा, अगेन वही A इक्वल्स टू बी अपॉन सी। ए का वैल्यू 1 कब आएगा, जब मेरा B 1 होगा, C 1 होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर B को अगर 2 भी पुट करें और C को 2 पुट करें तो बच्चे तब भी 1 आएगा, है ना। सेम पुट करना पड़ेगा, काट के तो 1 नहीं होगा ना, वैल्यू तो 1 नहीं हुई। इसका मतलब B 1 होगा, C 1 होगा, तो मेरा A का वैल्यू 1 होगा। तो बेटा वही तो है, चार्ज को 1 एम्पेयर लाना है। ये कब होगा, जब आपका करंट को 1 एम्पेयर लाना है, कब होगा, जब चार्ज 1 कूलम का होगा, टाइम कितना होगा 1 सेकेंड। तो डिफाइन देखो, हेंस 1 एम्पेयर। ठीक है, या थोड़ा सा इसको अलग लिखते हैं, करंट इज सेट टू 1 एम्पेयर। सीधा करंट को हमने क्या करना है, करंट is said to be 1 एम्पेयर। करंट को 1 एम्पेयर करेंगे, कब कहेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है फ्लो करेगा। फ्लो किस में से करेगा, किसी कंडक्टर में से, फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर वो हर एक चीज जिससे हमें करंट लगता है कंडक्टर है। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, लेकिन वो तो चलता जाएगा, लेकिन कितनी देर के लिए चलना चाहिए, फॉर 1 सेकेंड। क्लियर है बच्चे। करंट को 1 एम्पेयर कब कहेंगे, जब 1 कूलम का चार्ज चलेगा, कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए। आपके घर पे भी फैन चल रहा है, वहां बहुत सारा करंट चल रहा है, क्योंकि वहाँ कूलम 1 चार्ज का कूलम नहीं चल रहा है, 1 कूलम का चार्ज नहीं चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, और आपका फ़ैन 2-2, 3-3 घंटे चल रहा है। लेकिन अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज चल पड़े, उसको बोलेंगे 1 एम्पेयर। आपके घर में स्विच लगे हैं, सबका अपना अपना करंट है। आपके घर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ पे सुई देखो लगी होगी, ए लिखा होगा एक साइड, दूसरी साइड वी लिखा होगा। वो क्या है, वो बता रहा है कितना करंट आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है। 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चलता है बेटा इंडिया में, ठीक है। यूएस में 240 चलता है, 250 चलता है, क्योंकि उनके अप्लायंसेस ऐसे बने होते हैं। हमारे अप्लायंसेस 220 से ज़्यादा बिजली दे दोगे ना, सड़ जाएंगे। क्लियर है बच्चे। 1 वोल्ट भी कर लिया हमने, 1 एम्पेयर भी कर लिया। मैंने आपको कहा था हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लेक्चर्स 20 मिनट ही रहें, 20 मिनट लेक्चर ही सीरीज चले, क्योंकि 20 मिनट से ऊपर वीडियो देखी भी नहीं जाती है, मुझसे भी नहीं देखी जाती। तो आराम से 15 मिनट की वीडियो आराम से देखी जाएगी, 20 मिनट 15-20। तो लास्ट डेफिनेशन आज की 1 कूलम, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, 1 कूलम कहाँ से डिफाइन करना है, ठीक है। ये देखो 1 कूलम, कूलम कहाँ से आया होगा, चार्ज के, है ना। चार्ज कहाँ कहाँ है, एक इस फॉर्मूले में है, एक इस फॉर्मूले में है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, I इंटू टी इक्वल टू चार्ज, और चार्ज इक्वल्स टू I इंटू टी।
ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यहाँ से हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। चार्ज की तो वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो वैल्यू निकालने के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, डिफाइन तो वहीं से होगी। कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखो करंट कितना चाहिए 1 कूलम, करंट कितना चार्ज कितना चाहिए 1 कूलम, करंट कितना है एम्पेयर, टाइम कितना है सेकंड, कितना चाहिए 1 और 1 चाहिए। देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, आप इसको डिफाइन करके रखना। A इक्वल्स टू बी इंटू सी, है ना। वन वैल्यू कब आएगी, जब B और C 1 होंगे। देखो 1 आ जाएगा, तो इसको आप डिफाइन करें, नोट्स बनाएं अपने। वैसे हमारी ऐप पे नोट्स अवेलेबल हैं, फ्री एक्सेस है, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। जहाँ पे मिस्टेक्स होंगी वहाँ पे देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए अलग सीरीज़ चलेगी, वो भी ओपन है, उनको डाउनलोड कर लें, उसको प्रिंट निकाल लें, उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लें। कॉपी बनाते रहिए, आराम से सिलेबस हो जाएगा, ढंग से हो जाएगा, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से पढ़िए। तो गुड लक, कल हम आएंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर अगेन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कल हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओके बच्चा, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई सजेशंस होंगे आपकी तरफ से तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा 9 PM लेक्चर आएंगे रोज़। अगर लगेगा आपको फ्रूटफुल है तो मैं डालते रहूँगा, जैसे लगेगा नहीं है तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। ओके बच्चे, थैंक यू।